तो दोस्तों एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड को लेके आप सब के लिए एक बहुत ही जरूरी अपडेट आया है। और ये जो अपडेट है उन कैंडिडेट के लिए है जिनकी सालाना जो आय है वो 1 लाख से अधिक है। यदि आपकी आय 1 लाख से अधिक नहीं है लेकिन फिर भी आपके बैंक खाते में सालाना 1 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन हो जाता है, इसके साथ साथ जिनके घर में 4 व्हीलर है यानी 4 पहिया वाहन है, ये जो वीडियो है उन साथियों के लिए बहुत ही खास होगी जो या तो पहले से खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं या फिर हाल ही में जुड़े हैं या फिर जिन्होंने नया नया आवेदन किया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब पात्र परिवार को फ्री में राशन है वो मिलता है। अब इस योजना की कुछ पात्रताएं भी हैं और कुछ अपात्रताएं भी हैं। हालांकि इनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपात्रताओं से थोड़ा सा आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। देखिए, ऐसे परिवार जिनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है यदि 1 लाख से अधिक है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा जिनके घर में एक सरकारी कर्मचारी है वो भी पात्र नहीं है। इसके अलावा जिनके घर में 4 व्हीलर यानी 4 पहिया वाहन है तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। केवल यहाँ पे कृषि ट्रैक्टर को छोड़कर और कोई भी एक वाणिज्यिक वाहन है उसको छोड़कर, इसके अलावा कोई पर्सनल गाड़ी वाड़ी वगैरह वगैरह है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो जिनके यहाँ पे देखिए 2000 वर्ग फीट के एरिया का कोई पक्का मकान है तो वो भी अपात्र है। अगर शहरी निकाय की बात करूं तो 1000 या फिर 1500 वर्ग फीट का पक्का मकान है तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए, शुरुआत के अंदर इस योजना ये चली थी तो बहुत सारे अपात्र परिवार भी है वो जुड़ गए थे। अब यहाँ पे अपात्र परिवार को हटाने के लिए अपने राजस्थान में एक कार्यक्रम चलाया गया था, गिव अप का कार्यक्रम, और जिसके तहत यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथियों ने आवेदन भी किया था कि हम इसके लिए अपात्र हैं। हालांकि पहले वो पात्र हो सकते थे लेकिन अब वो अपात्र हो गए क्योंकि उनकी इनकम वगैरह वगैरह बढ़ गई होगी और उन्होंने अपनी सहमति से गिव अप के लिए आवेदन कर दिया और इस योजना से वो हट गए। और योजना से हटने के बाद अपने राजस्थान में कई पात्र परिवारों को फिलहाल यहाँ पे जोड़ा भी गया, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। हालांकि देखिए, सरकार का ये कहना है जो भी गिव अप अभियान के तहत यदि अपना नाम खुद हटाता है, जिनके घर में 4 टायर की कोई गाड़ी है या फिर 1 लाख से अधिक आय है, पक्का मकान वगैरह वगैरह जो भी मैंने अपात्रताएं बताई हैं, तो अगर वो खुद से हटा है तो सरकार की तरफ से उनको किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि बाद में यहाँ पे नोटिस निकाला जाता है तो यहाँ से आपकी सूद समेत वसूली की जाएगी। यानी अब तक की जितनी भी गेहूं आपने यहाँ पे सरकार से ली है उनकी जो भी राशि बनती है, हालांकि जो राशि है वो 27 रुपये किलो के हिसाब से बनेगी और उसका ब्याज है वो भी आपसे लिया जाएगा। हालांकि इसको लेके पहले भी है, कई बार यहाँ पे नोटिस निकाले भी गए हैं और वसूली भी की गई है और मैंने भी इस बारे में आपको कई बार जागरूक भी किया। लेकिन फिर भी कई तरह के हैं जो टेढ़े दिमाग वाले थे और अपना अपना दिमाग है वो लगाते हैं, अरे नहीं नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगी सरकार। सरकार को कैसे पता चलेगा कि मेरी आय 1 लाख से अधिक है या नहीं, या फिर मेरे घर में कोई 4 पहिया गाड़ी है या नहीं है, वगैरह वगैरह कई तरह की सोच के लोग होते हैं। हालांकि मैंने कई बार कहा है कि आप इसे हटवा लीजिएगा लेकिन नहीं माने। अब यह यहाँ पे देखिए, संबंधित विभाग के द्वारा यहाँ पे वसूली का काम पुनः वो शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे विभाग ने एक मौका और दिया है। क्या मौका दिया है? यहाँ पे देखिए, विभाग के द्वारा जितने भी ग्राम पंचायत या जो शहरी निकाय और जिस जिस क्षेत्र की भी, उनके लिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर नाम है वो निकाला जा रहा है कि भाई ये जो परिवार है या फिर ये जो कैंडिडेट है इसकी सालाना आय इतनी है, इसके घर में 4 पहिया गाड़ी है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो फिलहाल 2 चीजों को यहाँ पे विभाग ने पकड़ रखा है, एक तो 4 पहिया को पकड़ रखा है और एक जिसकी सालाना आय है वो 1 लाख से अधिक है उनको। तो लगातार यहाँ पे राशन डीलर को ये सूचना भेजी जा रही है और राशन डीलर के माध्यम से संबंधित जो भी परिवार या व्यक्ति है उनको अवगत भी करवाया जा रहा है और उनका कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इस योजना के लिए अपात्र है तो आप अपना नाम हटवा लें। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप इस योजना के लिए अपात्र और अभी तक आपने गिव अप के लिए आवेदन नहीं किया है तो भैया आज ही गिव अप के लिए आवेदन कर दीजिएगा। अन्यथा जब विभाग के द्वारा कार्रवाई करना शुरू कर दी जाएगी तो आपके घर में नोटिस भी आने वाला है और सूद समेत आपसे वसूली भी की जाने वाली है। जो साथी ऐसे मानते थे कि नहीं मेरा विभाग कुछ नहीं बिगाड़ेगा,
तो भैया आसपास अपनी नजरें उठा के देख लीजिएगा कि कई साथियों से यहाँ पे वसूली भी की गई है और ब्याज सहित की गई है, 27 रुपयों के किले के हिसाब से की गई है। फिलहाल अपनी मर्जी से आप नाम हटवा लेते हो तो आपसे कोई वसूली नहीं की जाएगी, सरकार आपको ईमानदार व्यक्ति है वो मान लेगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे नोटिस आ जाता है तो फिर आपके खिलाफ है कार्रवाई भी की जाएगी कानूनी, और कोई रियायत है वो नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो नाम है वो अपात्र की श्रेणी में आ रखा है या नहीं आ रखा है? दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल पोर्टल पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिलहाल ये जो सूचना जारी की जा रही है वो डीएसओ कार्यालय के माध्यम से राशन डीलर को दी जा रही है, और राशन डीलर के माध्यम से आप अपनी ये सूचना वो प्राप्त कर सकते हैं कि भैया मेरा नाम बताइएगा कि अपात्र की श्रेणी में है या नहीं है, क्योंकि वो तो आप खुद भी जानते हो कि मेरे घर में 4 व्हीलर है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति के नाम से आरसी है, भले ही वो गाड़ी आपके घर में नहीं हो, आपने अपने रिश्तेदार के नाम निकलवा दी तो भी आप इस श्रेणी में आते। इसके अलावा यदि आपकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, कुछ साथी कहेंगे यार मेरी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं है, सरकार को कैसे पता चलेगा? देखिए हालांकि ये नियम ठीक नहीं मैं मानता हूं, क्योंकि आय जैसे जैसे दिन प्रतिदिन व्यक्ति की बढ़नी चाहिए उस हिसाब से बढ़ भी रही, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा होने चाहिए, 2, 4, 5 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 लाख का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे रख रखा है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो रोजगार करते हैं और एक ग्रुप के अंदर करते हैं कि भी जैसे 10 लोग हैं तो एक वो ठेकेदार बन जाता है अपनी भाषावाड़ी में, ठीक है। तो ठेकेदार क्या करता है कि अपने बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करवा लेता है और फिर अपने जो भी सहयोगी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, जो भी लोग, उनको वितरित कर देता है कि लो भैया आपका वेतन लो, आपका वेतन लो, आपकी मजदूरी लो। लेकिन वो ये ध्यान नहीं देता है कि उनके बैंक खाते में जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है यदि आपके बैंक खाते में भी ट्रांजैक्शन हो रखा है। मेरे देखने में ये आया है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अलग अलग प्रकार के धंधे करते हैं, कई दूसरे की गाड़ियों में हिस्सा भी रखते हैं, पार्टनरशिप भी करते हैं, और वो पैसा है उस गाड़ी का जो भी किराया भाड़ा आता है वो अपने बैंक खाते में डलवा लेते हैं और फिर जो भी अपने खर्चे वो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंट्री हो गई। अब यहाँ पे विभाग है, आपको बताना चाहूंगा फिलहाल अपने राजस्थान के अंदर है, जो आपको पता है कि आधार कार्ड से आजकल सब कुछ लिंक हो रखा है, तो गाड़ियों की रिपोर्ट तो वो आ चुकी है सरकार और विभाग के पास भी किन किन के पास गाड़ी है, क्योंकि आरसी में आधार नंबर है वो लिंक होते हैं, आपको सबको पता है। तो उसी प्रकार से अपने जो बैंक खाता है उसमें भी आधार कार्ड लिंक होते हैं। और अपना टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट अगर आप देखना चाहो तो देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा इस बारे में, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कि कैसे आप देख सकते हैं। तो वहां से भी है संबंधित डिपार्टमेंट आसानी से पता लगा सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे देखिए जो सरकार है या फिर विभाग है संबंधित टैक्स डिपार्टमेंट से आंकड़े है वो मंगवा लेता है कि भैया हमें बताइएगा कौन कौन से व्यक्ति की कितनी आय यहाँ पे हो रखी है, किस आधार पे हो रखी है। तो आप ये मत मानिएगा कि सरकार के पकड़ में नहीं आएगा, हाँ देरी हो सकती है लेकिन कार्रवाई है वो जरूर होगी। तो ऐसे में देखिए मेरा तो फर्ज आप तक की सूचना पहुंचाने का है, आप मानो या नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, लेकिन लास्ट में मैं आपको कहूंगा अगर आप अपात्र हो, नाम नहीं हटवाते हो तो आपको पछताना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है, कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, बस जो विभागीय जानकारी है उससे आपको रूबरू करवा रहा हूं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ताकि जो साथी हैं नींद में सोए हुए हैं वो जाग जाएं और आगे जो भी उनको खतरा हो उस खतरे से वो बच जाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।